students, this is your My Green Book of English for class 2. Today we are going to read lesson number 8 from this book. The lesson name is A Naughty Monkey. तो इस लेसन में क्या है, ये स्टोरी किसके बारे में है? मंकीज़ के बारे में। एक नॉटी क्या होता है? शरारती। मंकी क्या होता है? बंदर। एक शरारती बंदर की ये स्टोरी है। इसको रीड करेंगे। ये देखो यहाँ पे 3 बंदर दिख रहे हैं, एक एलिफेंट दिख रहा है। ये मज़ेदार सी स्टोरी अब हम रीड करेंगे। लेट्स बिगिन विद द रीडिंग ऑफ दिस लेसन। वार्म अप। तो मंकीज़ आर प्लेइंग प्लेफुल क्रिएचर्स। जो मंकीज़ हैं वो खेलने वाले क्रिएचर्स हैं, जानवर हैं। दे आर नोन एज टेकिंग थिंग्स फ्रॉम पीपल। उनको लोगों से चीज़ें लेने के लिए जाना जाता है कि वो लोगों की चीज़ें ले लेते हैं। जैसे कई लोग आपने देखा होगा कि रास्ते में जब भी आपको कभी मंकी दिखते हैं तो लोग उनको कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें डालते रहते हैं। तो वो जो मंकी हैं वो कुछ ना कुछ लोगों से लेते ही रहते हैं एंड रनिंग अवे, और लेकर चीज़ उनकी पकड़ कर जहाँ खींच कर जहाँ लेकर वो भाग जाते हैं। रनिंग अवे मतलब भाग जाते हैं वो। हैव यू एक्सपीरियंस्ड सच इंसिडेंट? कभी आपने ऐसे देखा है? ऐसा इंसिडेंट कभी आपके साथ हुआ है? टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट। आप अपने दोस्तों को इसके बारे में बता सकते हो। तो ये एक एक्टिविटी टाइप है। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि कभी आप कहीं रास्ते पे कहीं जर्नी पे जा रहे होते हो तो कभी मंकीज़ आपको मिले हैं जहाँ आपने उनको देखा है, तो वो आपके पीछे दौड़ गए हों, जहाँ कोई लोग उनको कुछ खाने की चीज़ें जैसे बनानास डालते हैं लोग मंकीज़ को, तो मंकीज़ उनसे फिर चीज़ें छीनने लग जाते हैं। कई बार किसी के पास अगर कोई चीज़ नहीं होती, फिर मंकीज़ को आदत पड़ी होती है चीज़ें छीनने की लोगों से, तो वो लोगों से चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई हमें कोई ना कोई चीज़ खाने की डालते जाते हैं लोग। तो इस वजह से वो उनके पीछे भी दौड़ते हैं, कई बार उनके ऊपर छलांग लगा देते हैं। तो अभी हम इसकी स्टोरी रीड करेंगे। लेट्स रीड। हेयर्स अ स्टोरी। यहाँ पे एक स्टोरी है अबाउट अ लिटिल मंकी। एक छोटे से मंकी के बारे में, बंदर के बारे में। हु ट्रबल्ड अ बिग एलिफेंट। जो एक बड़े सारे एलिफेंट को ट्रबल कर रहा है, मतलब उसको तंग कर रहा है। रीड ऑन टू नो व्हाट हैपन नेक्स्ट। अभी हम रीड करेंगे जानने के लिए कि आगे क्या हुआ। अ लिटिल मंकी वॉज प्लेइंग विद हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑन द ट्री। एक छोटा सा मंकी क्या कर रहा था? प्लेइंग, खेल रहा था। विद हर ब्रदर्स, अपने भाइयों और अपनी बहनों के साथ एक ट्री के ऊपर खेल रहा था। एक छोटा सा मंकी क्या कर रहा है? अपने भाई बहनों के साथ एक ट्री के ऊपर खेल रहा है। देयर मदर वॉच दैम अम्यूज्ड एज दे जम्प्ड फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। तो उनकी जो मम्मा है, उनकी मदर जो है, वो क्या कर रही हैं? उनको वॉच कर रही है, देख रही है उनको। वॉच मतलब देखा, उनको अम्यूज़्ड मतलब वो देखकर उनको खुश हो रही हैं। उनको खुश होते हुए वो देख रही हैं और कि वो एक ट्री से दूसरे ट्री पर जंप कर रहे हैं। चैटरिंग एंड गिगलिंग। चैटरिंग मतलब ऐसे बातें करते होते हैं ना, जैसे मुंह में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते हैं, वो बातें करते हैं, चैटरिंग करते हैं। और गिगलिंग मतलब हंसी होती है, जो थोड़ी आवाज़ करके नहीं हंसी होती, गिगलिंग करना। आवाज़ कर रही हैं वो हंसते हुए और चैटरिंग कर रही हैं। अंडर द ट्रीज़, तो पेड़ों के नीचे। अंडर द ट्रीज़, पेड़ के नीचे, जो पेड़ हैं वहाँ पे इतने सारे पेड़ों के नीचे। एन एनॉर्मस एलिफेंट वाज टेकिंग हिज इवनिंग नैप। तो इस बड़े सारे पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा एलिफेंट जो है वो अपनी शाम की झपकी ले रहा है, मतलब नींद ले रहा है, थोड़ी सी नींद ले रहा है। हिज लार्ज ईयर्स जेंटली फ्लैपिंग इन द ब्रीज। तो उसके जो बड़े बड़े ईयर्स हैं वो हवा के साथ ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, हिल रहे हैं, हवा के साथ मूव हो रहे हैं, ब्रीज़ के साथ। ब्रीज़ होती है हवा, जेंटली धीरे धीरे से वो हिल रहे हैं उसके कान, जब वो वहाँ पे सो रहा है। सडनली द लिटिल मंकी जम्प्ड ऑन द स्लीपिंग एलिफेंट्स बैक विदाउट वार्निंग। तो अचानक से ये एक मंकी है जो शरारती बंदर है छोटा सा, वो उसकी पीठ के ऊपर कूद जाता है बिना किसी वार्निंग के, उसको बताए हुए। वो एकदम से उसकी पीठ के ऊपर कूद पड़ता है, जंप कर देता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। दिस इज़ अ गुड राइड, आई लव इट। तो वो कहता है ये तो अच्छी सवारी है, ये तो बहुत अच्छी सवारी है, मुझे ये बहुत पसंद आया। आई लव्ड इट, मुझे बहुत पसंद आया। लाफ्ड द मंकी एज ही रॉक्ड ऑन द एलिफेंट्स ब्रॉड बैक। जैसे ये
इस बड़े सारे एलिफेंट की पीठ के ऊपर ये रॉक कर रहा है, मतलब मज़े कर रहा है, नच रहा है, जंप कर रहा है, तो वो बहुत ही हंस रहा है, लाफ कर रहा है। लाफ मतलब हंस रहा है वो। और मंकी की बैक के ब्रॉड बैक होती है, भी चौड़ी सारी बैक है, जो उसकी बड़ी सारी बैक है, पीठ है उसकी, उसके ऊपर वो जंप कर रहा है, हंस रहा है, खुश हो रहा है। द एलिफेंट वोक अप फ्यूरियस, तो जो एलिफेंट है उसको गुस्सा आ गया, फ्यूरियस गुस्से में वो वोक अप मतलब जाग पड़ा। वो अभी वो नींद में से जाग पड़ा, उसको गुस्सा आ रहा है, गुस्से में वो जाग पड़ा। और एंड टॉस्ड हिज हेड, और उसने अपना सिर को टॉस किया, मतलब हिलाया, अपने सिर को उसने टॉस किया। लेटिंग आउट अ लाउड ट्रम्पेट, उसने ऊंची सी आवाज़ निकाली अपनी, जैसे सूंड की आवाज़ होती है ना, ज़ोर से जब सूंड को ऊपर करते हैं वो फिर बहुत ऊंची सी आवाज़ निकालता है गुस्से में। द लिटल मंकी इमीडिएटली रैन एंड क्लिम्ड अप द ट्री, तो जो छोटा सा मंकी था वो तभी एकदम क्या किया, भाग गया और ऊपर जाके पेड़ पे चढ़ गया। The elephant stared at her as the monkey hid behind her mother. तो जो मंकी है उसकी तरफ देखता है, स्टेयर करना होता है किस चीज़ को, एकदम देखते रहना। तो उसकी मम्मी के पास जब वो लिटिल मंकी जो अपनी मम्मा के पीछे हिड मतलब छिप जाता है, बिहाइंड हर मदर, अपनी मम्मा के पीछे वो छिप जाता है जाकर, तो वो जो एलिफेंट है उसको देखता रहता है। एंड सेड, और कहता है, प्लीज़ हेल्प मी मदर, आई एम फीलिंग वेरी स्केर्ड। तो वो अपनी मम्मा से कहता है मंकी कि मम्मा मेरी मदद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। यू आर अ नॉटी मंकी सेड द मदर, मम्मा कहती है कि तुम तो बहुत शरारती बंदर हो। यू नीड टू अपोलोजाइज टू हिम, से आई एम सॉरी। तो उसकी मम्मा कहती है तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम्हें हाथी से अपोलोजाइज़ मतलब माफ़ी मांगनी चाहिए। से आई एम सॉरी, वो मम्मा कहती है कि तुम आई एम सॉरी बोलो, उसको मंकी को आई एम सॉरी बोलो। द मंकी क्लेम डाउन द ट्री, तो फिर क्या होता है, मंकी नीचे उतर आता है, ट्री से नीचे उतर के, क्लेम डाउन मतलब नीचे उतर आता है ट्री से, स्केयर्ड डरते डरते वो नीचे उतरता है। शी वेंट क्लोज टू द एलिफेंट, तो वो एलिफेंट के क्लोज जाता है। यहाँ पे इसको शी बोला गया है, जैसे मंकी जो है फीमेल है, तो वो नीचे उसके पास क्लोज जाती है एंड विस्पर्ड, और धीरे धीरे फुसफुसाती है, आई एम सो सॉरी, वो सॉरी मांगती है। आई शुड नॉट हैव डिस्टर्ब यू, मैंने कहती मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। द एलिफेंट गेव हर अ लॉन्ग थॉटफुल ग्लांस, तो जो मंकी है उसकी तरफ ग्लांस होता है एक नज़र भर के देखना, जैसे हम एक तरफ देखते हैं ना, वो थॉटफुल मतलब सोच में भरा हुआ, वो उसकी तरफ देखता है। एज ही काम डाउन, और वो शांत हो जाता है। देन विद अ काइंड स्माइल, फिर वो एक दयालु स्माइल के साथ ही सेड, वो कहता है दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, भी ठीक है। कम विद मी, मेरे पास आओ, आई विल गिव यू अ राइड, कहता है आ जाओ मेरे पास, मेरे साथ आ जाओ और मैं तुम्हें एक राइड दूंगा, कि मैं तुम्हें अपनी सवारी करवाऊंगा। फिर यहाँ पे वो ऊपर आ जाता है और वो उसको अपनी सवारी करवाता है। ये आपका लेसन है, आगे देखिए नेक्स्ट है। द लिटल मंकीज़ आइज लिट अप विद एक्साइटमेंट, जो लिटल मंकी है उसकी आंखें चमकने लग जाती हैं एक्साइटमेंट में, उत्सुकता में। एंड रिलीफ, भी उसको अभी रिलीफ फील हो रहा है कि अब उसको डर नहीं लग रहा है। शी क्लिम्ड ऑन टू द एलिफेंट्स बैक, तो अभी वो एलिफेंट की बैक के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ चढ़ जाती है, मंकी फीमेल है। द एलिफेंट वॉकड थ्रू द जंगल गिविंग द लिटल मंकी द बेस्ट राइड शी हैड एवर हैड, तो अभी जो एलिफेंट है वो चलता जाता है जंगल में, उसको बहुत ही लिटिल मंकी को बहुत ही बेस्ट जो राइड है वो देता है, जो उसने कभी भी आज तक नहीं ली थी, ऐसी वो उसको राइड देता है। तो ये वाली स्टोरी थी मंकी और एलिफेंट की। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी दैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड काइंडली लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।